जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार उनको कह रही है कि फिर से हम सेटल। मेरी बात समझ गए कि सबके साथ मर्डर हो जाता है वर्सेस रीवा कोलफील्ड्स. This is a case of 1962. ठीक है, तुम लोगों ने नोट्स वोट्स लिए यहां से या नहीं? ले लिए? एमसीक्यूज वगैरह कुछ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? कर रहे हो रहे हैं? नोट्स कितने लोगों ने पढ़ा, ऑनेस्टली बताओ. 1 2 3 बस? बाकी लोगों ने लिए हैं बस? अच्छा, ओके ओके. प्रियंका पूछ लेना बेटा, 2 मिनट रुक जाओ. देखो, इस केस में कोर्ट ने कहा कि जब भी डिस्क्रिशन एक्सरसाइज कर रहे हो अंडर सेक्शन 5, उसके लिए आपको 2 क्वेश्चंस पूछने हैं. पहला क्वेश्चन होगा, व्हाई डिड यू नॉट फाइल इट ऑन द लास्ट डे? आप लास्ट डे पर क्यों नहीं फाइल कर पाए? और दूसरा क्वेश्चन होता है, एक्सप्लेनेशन फॉर द डिले देयर आफ्टर, डिले आफ्टर द लास्ट डे. सेक्शन 5 की डिस्कशन एक्सरसाइज करते वक्त आपको 2 चीजों का ध्यान रखना है कि आपने लास्ट डे पर क्यों नहीं फाइल किया, और इसके बाद जितना भी डिले हुआ है उसमें क्यों नहीं फाइल किया. ठीक है, देखो ये वाले का जो रीजन है बहुत सिंपल है. तुम लोग को पहले ही बताया था कि पार्टी के पास राइट है कि वो फर्स्ट डे पर भी फाइल कर सकता है और वो लास्ट डे पर भी कर सकता है, इवन लास्ट आवर में भी आ सकता है. ठीक है, तो लास्ट डे तक उसकी पहले उसका डिस्क्रिप्शन है, हो सकता हो वो करे नहीं करे, बट यस उसकी पार्टी की राइट है ये. ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछना पड़ेगा. बट देन आपको ये भी पूछना पड़ेगा, क्योंकि उस दिन तो नहीं किया, तो इतने दिनों बाद क्यों आ रहे हो? मतलब लास्ट डे पर तो नहीं आए, आपने 30 दिन या 50 दिन या 100 दिन जो भी टाइम लिया है, ये इतना टाइम पीरियड क्यों डिले हो गया आपका? ठीक है, मे बी दोनों का रीजन एक ही हो, हॉस्पिटलाइज था, 3 महीने के लिए हॉस्पिटलाइज था, 4 महीने के लिए था, लेकिन ये 2 क्वेश्चन आप हमेशा पूछते हो. ठीक है, और यही था इस केस का हेल्ड. ठीक है, इसे लिखो. इट वॉज हेल्ड दैट, it was held that the period before the last day, the period before the last day of the prescribed period of the prescribed period is the discretion of the party, is the discretion of the party, and he may not file, and he may not file his appeal or application, his appeal or application before the last day, before the last day, and that is a matter of, and that is a matter of right for the party. And that is a matter of right for the party. The only explanation, the only explanation that he will have to give, that he will have to give is the explanation for the last day, the explanation for the last day, and the period of delay, and the period of delay after the last day. ठीक है,
सो याद रखना सेक्शन 5 की डिस्कशन को एक्सरसाइज करते वक्त आपको दो चीजें पूछनी है कि लास्ट डे पर क्यों नहीं फाइल कर पाए और उसके बाद जो इतने दिन आप बाद आए हो वो क्यों नहीं फाइल कर पाए। ठीक है, चलो आस्था का क्वेश्चन है, कैन सफिशिएंसी ऑफ फंड्स बी अ रीजन, सॉरी इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स, इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स रीजन हो सकता है? नहीं, नहीं पक्का? देखो इसके लिए कभी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर मत देना, ठीक है, डिपेंड्स। वेल पहला क्वेश्चन सफिशिएंट कॉज होगा या नहीं है पहले आपको ये देखना है। तो यहां पर कहोगे वर द सर्कमस्टांसेस बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द पार्टी। वेल मेरे पास पैसे ही नहीं थे, कहीं और से ला सकते थे या नहीं ला सकते थे, ये पूछना पड़ेगा। ठीक है, सो इसका आंसर होगा डिपेंड्स, क्योंकि डिस्क्रिशनरी है बेटा, इसलिए ये मत बोलना कि होगा ही होगा, हो सकता है मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए, हो सकता है किसी और को लगे कि हो सकता है। ठीक है, कभी मत बोलना कि हाँ होगा या नहीं होगा। ठीक है, और यहां पर जज का पर्सनल डिस्क्रिप्शन ही काम आता है, ऑल्दो दैट डिपेंड्स अपॉन अ नंबर ऑफ फैक्टर्स, लेकिन वो जज ही अल्टीमेटली डिसाइड करेगा या करेगी कि गाइडिंग प्रिंसिपल जाना है हमेशा हमेशा बेटा। इट इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, राइट रश्मि? Subscribe for more content.